हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप रोजाना मुझे बता रहे हैं, करंट अफेयर में आपने बताया भी हमें 100% कॉन्फिडेंस आ गया, लो स्ट्रेस एट ऑल। अब सभी ये बच्चे कह रहे हैं भी थोड़ा सा आप हमें स्टैटिक में गाइड कीजिए। अब स्टैटिक में जो है, मैं अपने हिस्ट्री के जो कंपाइल किए नोट्स मॉडर्न इंडिया के, उसमें जरा फास्ट चलूंगा, हिंट दूंगा आपको, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा है सबने, और मैंने भी जो है एनसीईआरटी बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम से बनाए हैं ये नोट्स। तो आपको मैं हिंट दूंगा कि क्या आपने ये कवर किया ऐसे, क्योंकि मेनली जो है ना, मेरे ये प्रिलिमिनरी और मेन दोनों के हैं। मेन में हर बार एक क्वेश्चन आता है इसमें से। ये मैंने नोट 4-5 साल पहले बनाए थे, और हर साल एक क्वेश्चन आता है, और आपका 24 में भी आएगा, 25 में नोट्स में से। ये मैं आपको दे दूंगा, 300 पेज हैं, इसमें से 10 नंबर आपको मिल जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये नोट ज्यादा नहीं है, 3-4 दिन में कवर हो जाएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, तो मैं ये फास्ट कवर करूंगा आपको। अब ये रिवोल्ट 1857 का ना, मैंने इसमें मेन के लिए लिखा है, मेन इकोनॉमिक काजेज, बिल्कुल पॉइंट में, पॉलिटिकल काजेज आपने पॉइंट में करना, बस ये सोशल एंड रिलीजियस काजेज और इमीडिएट काजेज, ये आपने इसमें 3-3 4-4 पॉइंट लिखने हैं 10-15 नंबर में। अब वाही द कंपनी स्पॉय इंजॉयड हाई प्रेस्टीज एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी सडनली बिकेम रेबिलियस, ये तो है मेन के। मैं मेनली आपको कवर करूंगा आज प्रिलिमिनरी का, क्योंकि मेन का बाद में करूंगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो हमारे सेंटर ऑफ रिवोल्ट है, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी एंड आरा, इसमें किसने लीड किया? जैसे आरा में पूछ लेंगे, ये जनरली नहीं पता होता हमें। जगदीशपुर नियर आरा इन बिहार में जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, कुंवर सिंह, ये डिसकंटेंटेड जमींदार था। फैजाबाद में किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। झांसी में आपको पता है, बरेली में बहादुर शाह। तो इस तरह का जो है आपने, फिर ये मैं मेन का तो बाद में कराऊंगा आपको, थोड़ा जून के बाद ये फिर कॉपी दोबारा से मैं टेकअप करूंगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वीन प्रोक्लेमेशन इशूड ऑन November 1, 1858 वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट ए दरबार एट इलाहाबाद। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आती है। हालांकि क्वेश्चन मुश्किल आएगा आपका, लेकिन फिर भी हम इनको छोड़ नहीं सकते। अब ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आप पहुंचना हूँ। अब 1850 एक्ट जो है, 58 का जो एक्ट है, उसके बाद क्या चेंजेज आए? ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हेडेड बाय काउंसिल। ये जो आप ये देखिए, 1861 तक से पहले पहले 1858 के एक्ट में कोई भी रिप्रेजेंटेशन इंडियन की नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट क्या हुई, ये पूछ लेते हैं आगे, मेन में पूछेंगे, मैं बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी प्रिलिमिनरी का ये है कि कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी 1858 के एक्ट में। और ड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाई पीट्स इंडिया एक्ट 1784, वो खत्म हो गया यहाँ 1858 में आके। ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्रिलिमिनरी के लिए। देन इसमें भी जो है 1861 का जो है एक्ट है, देखिए आप, थोरली अनरिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल, अनरिप्रेजेंटेटिव है ये भी। देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया, सेंट्रल शुरू हो गया, ऐसे शुरू हो गया अब 1858 के बाद। फर्स्ट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस वाज टेकन एट 1870 बाय लॉर्ड मायो। ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी के लिए भाई, ये नहीं मिस करना आपने। ये इस तरह का मैंने जो ना अपने नोट्स बना रखे हैं, देखिए यहाँ, ये नोट्स ये आपको दे दूंगा मैं। अब तो मैं जो है इसको कवर कर दूंगा, लेकिन मेन में आपको दे दूंगा, ये कॉपी भी आपकी फोटो कॉपी कराने के लिए दे दूंगा आपको। इस तरह के जो है आपने, फर्स्ट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस वाज टेकन इन 1870 बाय लॉर्ड मायो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो रेड कर रखे हैं प्रिलिमिनरी के सारे क्वेश्चन, इसमें देखिए 1882 में फिर एक हुआ, लॉर्ड रिपन गवर्नमेंट मेड द पॉलिसी ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, इसको लॉर्ड काइंड रिपन भी कहते हैं। काफी इंप्रूवमेंट की इन्होंने, जो ये लोकल जो है बॉडीज, रूरल अर्बन, ये लॉर्ड रिपन के समय में सबसे पहले आया। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द रियल फाउंडर ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी पुलिस सबकी रिवोल्यूशन इन्होंने की। बड़ा अच्छा इसमें दिया हुआ है।
हाँ, एक लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा था 1857 के बाद, लॉर्ड कैनिंग सेड दे हैड एक्टेड एज ब्रेक वाटर इन द स्टॉर्म्स। ये प्रिंसली स्टेट्स की जो ना पॉलिसी आएगी 1858 के बाद, आ सकती है मेन में। तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए कहा था इन्होंने, लॉर्ड कैनिंग सेड दे हैड एक्टेड एज ब्रेक वाटर इन द स्टॉर्म। फिर आप देखिए नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में से भी मैंने कुछ लिया है। ये हाँ, ये मेरे पास बड़े अच्छे नोट्स हैं कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी को कैसे डिस्टर्ब किया ब्रिटिश ने। ये मैं आपको दूंगा, ये मैंने पॉइंट बना रखे हैं, इसमें 10 में से 7 नंबर का आ जाएंगे आपके आराम से, इतने अच्छे नोट्स बनाए। स्टैग्नेशन ऑफ एंड डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर पे भी अलग से सवाल आ सकता है 10 नंबर का मेन में, ये मैंने बना दिए हैं पॉइंट में। तो यही लैंग्वेज लिखनी है आपने 10 में से 8 नंबर, 7.5 नंबर लेने के लिए। फिर मॉडर्न इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री आफ्टर 1850, मिड 19 के बाद मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में कैसे डेवलप हुई। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज स्टार्टेड इन बॉम्बे बाय कवच जी नाना भोय इन 1853। फर्स्ट जूट मिल इन रिसरा बंगाल इन 1855। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई प्रिलिमिनरी के लिए। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे बाय कौश जी नाना भाई इन 1853। फर्स्ट जूट मिल इन रिसरा बंगाल इन 1855। ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए दीन बंधु मित्रा इन हिज प्ले नील दर्पण इन 1860 में क्या लिखा उन्होंने, ये बंगाली राइटर थे, ये इंडिगो प्लांटर के ऑपरेशन का लिखा है इन्होंने, ऑपरेस थे जो कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो से। ये पूछ सकते हैं इसमें क्या है, दीन बंधु मित्रा का जो प्ले है नील दर्पण 1860 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये मैंने मेन का क्वेश्चन ना आपका स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रूइन ऑफ आर्टिसंस, ये इसमें से क्वेश्चन आता है मेन में, इस बार आ सकता है नहीं 2-3 साल से। व्हाई डिड इंडियन पीपल रिड्यूस टू एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जिस भी किताब में लीजिएगा मैंने इसमें 6-7 पॉइंट बना दिए, इसमें आपके आराम से 6-7 नंबर आ जाएंगे, और 150 वर्ड में, इससे ज्यादा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है इस तरह के ना। अब ये देखिए आगे, फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट 1858 से 1905 तक मॉडरेट का जो था ना, 1885 के बाद मॉडरेट का शुरू हो जाता है, लेकिन 1858 से ही शुरू हो गया नेशनलिज्म। कैसे शुरू हुआ देखना आप, उसके इसमें मैंने मेन का लिखा है व्हाट आर द फैक्टर्स इन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म आफ्टर 1850। बहुत अच्छे पॉइंट लिखे इसमें मैंने, 7-8 पॉइंट हैं। ये मैं आपको ना इसमें दे दूंगा, आपको 7 पॉइंट है, 7 नंबर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म आफ्टर मिड 19th सेंचुरी। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे मेन में भी, ये सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम फिर है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट लिखा है, फैक्टर्स विच गेव राइज टू रिफॉर्म मूवमेंट, क्या कौन से फैक्टर थे ये आए हैं जो जिससे ये रिफॉर्म मूवमेंट आए। सोशल बेस क्या था, सोशल एंड रिलीजियस इनका मूवमेंट का। रिफॉर्म मूवमेंट में से एक क्वेश्चन आएगा इस बार, आए नहीं है कई साल से, राजा राम मोहन राय, उसके बाद ये जो ड्रोजियो, डेविड एरे, देन प्रार्थना समाज, वृषलिंगम, तेलुगु रिफॉर्म में था वृषलिंगम। ये हमें तेलुगु रिफॉर्म का नहीं पता था, ज्यादा नॉर्थ के पता है हमें। फिर ये देखिए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसने फाउंड की थी, एमजी रैनेडे एंड रघुनाथ राव। इन्होंने क्या एडवोकेट किया, इंटरकास्ट मैरिज इन ऑल दैट, अपोज पोलीगेमी। रामाकृष्ण मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस का आपने ना रामकृष्ण मठ, मठ जो है, ही फाउंडेड रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन, दिस रामकृष्ण परमहंस। तो ये आपने इस तरह से जो ना, देन देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी, जब आ जाए ना विदेशियों ने यहाँ पे क्या रिफॉर्म किए वो इसमें लिखना पड़ेगा आपको। थियोसोफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय मैडम एच.पी. ब्लेट्सकाई एंड कर्नल एच.एस. ओलकट। ये तो सारे हैं किताबों में, एडीआर में फाउंड हुआ, एनी बेसेंट, फिर इंडिया में आ गए। लेकिन जो आपके पास नहीं है वो मैं बताना चाहता हूँ, एक नवाब अब्दुल लतीफ की क्या थी कंट्रीब्यूशन, नवाब अब्दुल लतीफ मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी बनाई कलकत्ता में, मैं वो बताऊंगा। दियोबंद स्कूल के कौन थे, और नहीं दियोबंद स्कूल। अहमदिया मूवमेंट फाउंडेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद 1889। ये चीजें आपके पास जो नहीं है वही बताना है मैंने बस। अब ये रहनुमाई माजदया संघ सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन बाय पारसीज, स्टार्टेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड नारोजी क्रोनजी, दादा भाई नरोजी एंड एस.एस. बंगाली। देन साउथ इंडिया के बड़े इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट, वेद समाज, वेद समाज जो है इट वाज एस्टेब्लिश बाय
श्री धारुली नायडू। देन आउटस्टैंडिंग लीडर साउथ इंडिया में हुए कांडूकुरी वीरेशलिंगम। कांडूकुरी वीरेशलिंगम। ये इस तरह के जो है ना, मैं आपको ना कॉपी में से पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ, क्या आपने ये कवर किए हैं जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे? श्री नारायण गुरु की आपको कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। श्री SNDP फाउंड की, SNDP वेरी इंपॉर्टेंट। वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड किसने दिया? ये भी श्री नारायण गुरु ने। फिर टेम्पल रिफॉर्म इन साउथ इंडिया, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि टेम्पल एंट्री मूवमेंट, वाईकोम सत्याग्रह 1924 का, लेड बाई KP कसावा इन केरला। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, EV रामास्वामी नयकर, ये आपको पता है। वोकालिंगा संघ, वोकालिगा संघ मैसूर में स्टार्ट हुआ था। अरावीपुरम मूवमेंट, ये श्री नारायण गुरु जो है इंस्टॉल्ड एन आइडल ऑफ शिवा एट अरावीपुरम इन केरला। ये मैं आपको जो है जरूरत पड़ेगी तो आपको ये कॉपी भी दे सकता हूँ मैं, फोटो कॉपी कराने के लिए। फिर आपका आएगा डिस्कस द सोशल इविल्स एंड स्टेप्स टेकन बाय रिफॉर्म मूवमेंट फॉर द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। ये मेन का है, वुमेन के लिए क्या किया इन्होंने, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या किया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट क्या किया किसने, वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका मेन में भी आ सकता है और प्रीलिमिनरी में भी। जैसे महात्मा फुले का आपको पता है, महात्मा फुले स्टार्टेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स सो कॉल्ड लोअर कास्ट। देन वीरेशलिंगम इन AP चैंपियन फॉर गर्ल्स एजुकेशन, वीरेशलिंगम की भी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। दादा भाई नरोजी, सौरभ जी बंगाली, ये पारसी रिफॉर्म में थे, इन्होंने भी गर्ल्स एजुकेशन को किया। सर सैयद अहमद खान ने भी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया। DK कार्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही वाज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग। इन्होंने जो बनाई इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी स्टार्टेड बाय प्रोफेसर DK कार्वे। भाई ये DK कार्वे ने मुझे लगता है कि भारत रत्न भी मिला है, ये महाराष्ट्र से थे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देन रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, मैंने बड़ा मॉडल आंसर बना दिया, ये आपको दूंगा मैं प्रीलिमिनरी के बाद। आपने जो ना, इसके लिए मैं आपका समय बचा दूंगा हिस्ट्री में काफ़ी, और हिस्ट्री में आपके हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए। जो मेन एग्जाम देंगे ना 11-12 हज़ार बच्चे, उनमें आप 3,000 में आ जाओ इंटरव्यू के लिए। देन सरोजिनी नायडू, शी वाज आल्सो फेमस पोएटेस। ये 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। ये इसमें आपने लिखना पड़ेगा सारा, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल मूवमेंट में। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1927, ये देखना पड़ेगा आपको कि किसने फाउंड की है। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आपकी इसमें है। देन कास्ट मूवमेंट के लिए, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कौन से चले, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्टेप्स टेकन बाय रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट, हाँ ये कास्ट सिस्टम है ना, 8 मूवमेंट थे, मैंने ये सारे लिस्ट कर दिए, ये लिख दोगे आपको पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना, कास्ट मूवमेंट का। देन ये आपको रिफॉर्म मूवमेंट के मेन में ज़्यादा चांसेस है, रिफॉर्म मूवमेंट का प्रीलिमिनरी में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देन प्री उसके, देखिए आप प्रीडेशर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई, ये आपने, इसके क्या जो है ऑब्जेक्टिव थे। देन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में किसने बनाई, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में, ये भूल जाते हैं हम। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में किसने बनाई, SN बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। पूना सार्वजनिक सभा आपको पता है, जस्टिस MG रेनेडे। मद्रास महाजन सभा, वीरारा घोचार्य, G सुब्रमण्य अय्यर एंड आनंद चार्लो। ये आपसे पूछेंगे क्योंकि आप जो है सिर्फ कांग्रेस से पहले वाले नहीं पढ़ते। फिर इंडियन एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883 एंड 1885 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी was the first Indian leader to bring together the people from all parts of the country for the first time. All India National Conference held at Calcutta. Why was INC founded? ये आपको पता है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का, you all know. फिर इसमें आ सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इसमें मॉडरेट्स आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है इसमें कौन से मॉडरेट थे, कौन से एक्सट्रीमिस्ट थे, कौन से जो रिवोल्यूशन थे। फिर इसमें ये पूछ सकते हैं आपसे इंग्लिशमैन कौन कौन से थे, जॉर्ज यूले, विलियम वेटरबर्न, एल्फ्रेड वेब, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। दादा भाई नौरोजी, पहले WC बनर्जी, आपको सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता आपको विदेशी कौन कौन थे। और ये आप शुरू के पढ़ोगे ना, मेरे ये नोट्स में है, ये मॉडरेट थे सारे शुरू के, 1905 से पहले के सारे मॉडरेट थे।
दादा भाई नौरोजी आपको पता है। देन सैयद बदरुद्दीन थ्याबजी, जॉर्ज यूले, विलियम वेटनबर्ग, तो ये बाहर के थे। फिरोज शाह मेहता, वेरी इंपॉर्टेंट। आनंद चार्लू, एल्फ्रेड वेब। सबसे ज्यादा 3 बार कौन रहे ऐसे आपने पूछ सकते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी मेरे ख्याल 3 बार रहे हैं। और सेशन पता होना चाहिए। जैसे 1885 का बॉम्बे का था, तो 86 कैलकाटा, 7 मद्रास, 88 इलाहाबाद, 89 बॉम्बे, 90 कैलकाटा। इसलिए आपको पता होना चाहिए सब। प्रेजेंट, फर्स्ट सेशन कांग्रेस के कौन कौन प्रेजेंट थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके नोट्स बनाए। दादा भाई नौरोजी, के टी तलांग, रोशा मेहता, सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चार्लू, दिनशाही वाचा, अगरकर, सुब्रमण्य अय्यर, वीराघवाचार्य, एन जी चंद्रावरकर, रहमतुल्लाह साइनी, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये सब आपको। कदम्बनी गांगुली ने 1890 में जो है फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इनकी कंट्रीब्यूशन मैंने जो है पॉइंट में लिख दी है मॉडरेट्स की, और इनकी क्या फेल्योर थी, क्या वीकनेस थी, कैसे जो है आंदोलन को इन्होंने ऊपर लेके गई है, एक्सट्रीमिस्ट तक कैसे पहुंचाया, ये सारा लिखा है मैंने, ये मैं आपको। देन Dada Bhai Nauroji declared that British rule was an everlasting, increasing and every day increasing foreign invasion that was utterly, though gradually destroying the country. पूछ लेते हैं किसने कहा ये। आपको ऐसा लगेगा गांधी जी ने कहा, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा ये लाइनें, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश रूल was an everlasting, increasing and every day increasing foreign invasion. ठीक है। देन इकोनॉमिस्ट कौन कौन से थे? एम जी रानडे, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, ये हमारे ओल्ड इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लोटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के बारे में लिखा। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म, ये आ सकता है मेन में, 10 नंबर का ही, मैंने इसमें नोट्स हैं, डोंट वरी। ड्रेन थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है क्या हुए 1885 के बाद, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी डिमांड रखी, ठीक है ना। और ये देखिए आप, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट मिलेगा नहीं जल्दी आपको। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। और उसके बाद देखिए आप, 1905 में दादा भाई नौरोजी ने कहा था बनारस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेल्फ गवर्नमेंट इज द ओनली रेमेडी फॉर इंडियाज वॉज एंड सफरिंग्स। 1906 में फिर कहा इन्होंने कलकत्ता में सेशन में, lay down the goal of national movement as self government as स्वराज like that of यूके और द कॉलोनीज, उनकी तरह से हो। ये याद रखनी है एग्जैक्ट लाइन, यूके की तरह से मांगा इन्होंने अभी तक, इंडिपेंडेंट नहीं। ओके। डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन मासिस का रोल क्या था? रोल ऑफ मासिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट्स के टाइम में रोल ऑफ मासिस क्या था? फिर डुफ्रे जो है आ गया, डुफ्रे, यस, डुफ्रे ने तो कहा था ये माइक्रोस्कोपिक है। डुफ्रे जो है, जो ये वायसराय था, और 1887 में ये अटैक्ड आईएनसी, और कहा था कि इट इज ए रिप्रेजेंटिंग ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, ये कहा था माइक्रोस्कोपिक, इन्होंने कहा था। फिर 1900 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस कर दिया था, कांग्रेस इज टोटरिंग इट्स फॉल, वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिवाइस, मतलब ये खत्म हो जाए। कर्जन ने 1900 में कहा था कांग्रेस इज टोटरिंग एट इट्स फॉल। ओके। अब इवेल्युएट द अर्ली नेशनल मूवमेंट अप टू 1905, वाज इट ए फेल्योर? इसका बहुत अच्छा आंसर मैंने मॉडल बनाया है, ये आपको दूंगा मैं। इसमें 8 पॉइंट है, ये आपने लिख दिए, 10 में से 7 नंबर आ जाएंगे। और ये मैं, मेरा जो है ऑप्शनल था, मैंने ऐसे पॉइंट लिखे थे, मेरे 156 मार्क्स आए थे मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के उस समय में 300 में से। तो ये सर, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, क्या फैक्टर थे? मिलिटेंट नेशनलिज्म हुआ, ग्रोथ हुआ। ये मैंने सारे इसमें 5-6 फैक्टर लिखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए आगे, प्रिलिमिनरी के लिए क्वेश्चन ले आऊं मैं। कौन कौन थे ये मिलिटेंट्स ग्रुप में? राज नारायण बोस, आपको तो बाल पाल उनका पता है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और भी थे। राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त इन बंगाल, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर महाराष्ट्र से, ये आपको पता होना चाहिए इनके नाम। केसरी मराठी में था, मराठा इंग्लिश में था। ओके। तिलक की कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं अलग से आपसे, 10 नंबर के। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुलाई 20, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इशू किया ऑर्डर डिवाइडिंग प्रोविंस ऑफ बंगाल, क्यों हुआ ये सारा मैंने नोट्स में दे दूंगा आपको। फिर
7 अगस्त 1905 में इनिशिएट हुआ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट इनिशिएट हुआ। पार्टीशन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में। उससे पहले इनिशिएट हो गया था एंटी पार्टीशन मूवमेंट। और टैगोर कंपोज नेशनल सॉन्ग इस समय अमर सोनार बांग्ला है, यहाँ पे किया है, याद रखना आप। ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। 1971 के बाद बांग्लादेश बना तो उन्होंने लिया। एनीवे, ठीक है। देन मिलिटेंट का पॉलिटिकल प्रोग्राम, देन फाइन फॉर्मल स्वदेशी मूवमेंट इसके साथ ही चला। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बड़ी जबरदस्त थी। एंटी पार्टीशन मूवमेंट के साथ ही स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया। 1903 से 1908 तक चला ये। इसमें नई मेथड आई, इसमें से वुमेन, स्टूडेंट्स, अर्बन, रूरल सब जुड़ गए, बंगाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसने ये भी काफी मूवमेंट को रेज किया। जेनेसिस कैसे हुआ स्वदेशी मूवमेंट का, ठीक है ना। तो इसमें जो है ऑन अगस्त 7, 1905 पैसेज ऑफ बॉयकॉट रेजोल्यूशन इन ए मैसिव मीटिंग हेल्ड इन कैलकाटा टाउन हॉल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। और अब इसमें जो है स्वदेशी मूवमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ स्वदेशी बंधप समिति। किसने सेटअप की? अश्विनी कुमार दत्त ने। ये आपने याद रखना अच्छी तरह से। उसमें स्वदेशी एंड बायकॉट वर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये मैंने सारा आपको दे दूंगा मैं, डोंट वरी फॉर दैट। इसमें जो बड़े बड़े वो थे, स्वदेशी क्या हुआ? फर्स्ट, आचार्य पीसी रॉय ने जो है ही ऑर्गेनाइज फेमस बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स। इवन ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर हेल्प टू ओपन ए स्वदेशी स्टोर। जमशेदजी टाटा एस्टेब्लिश हिज आयरन एंड स्टील प्लांट इंडस्ट्री। चिदम्बरम पिलाई सेटअप इंडिजिनस स्टीम नेविगेशन कंपनी एट टूटीकोर्न। ये पूछेंगे, टूटीकोर्न का अभी तक आया नहीं एग्जाम में आपके। अमर सोनर बांग्ला मैंने बताया, रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। और ये आपने याद रखना, ठाकुरमल झुल्ली बाई रिटन बाई दक्षिणारंजन मित्रा। इतना इंपॉर्टेंट है ये, प्रीलिमिनरी में आएगा आपके। ये बच्चे करते नहीं जनरली। अब एजुकेशन में क्या हुआ स्वदेशी मूवमेंट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कल्चर की भी है। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप हुई। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीछे। अब रोल ऑफ स्टूडेंट्स, वुमेन, मुस्लिम्स, मासिज इन स्वदेशी मूवमेंट, ये मेन का क्वेश्चन आपका। इस तरह से तैयारी करनी है आपने। वाज स्वदेशी मूवमेंट ए फेल्योर? नो। वीकनेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ऑल इंडिया एस्पेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ये सारे मैंने आपको 70% मार्क्स के लिए ऐसे मॉडल नोट्स बना दिए 3-4 किताबों में से। आपको अब टाइम नहीं वेस्ट करना, इससे बढ़िया नहीं बनेंगे। क्योंकि इससे बढ़िया बनाने की कोशिश करोगे तो आपके कई दिन महीने लग जाएंगे। वाई टू वेस्ट द टाइम, जब मैंने इसमें 6 महीने लगाए हैं ऑलरेडी। क्रिटिक ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म कुड नॉट सक्सीड, कमेंट। कैसे आ जाता है कई बार। अभी आपको आगे आ जाएगा बनारस सेशन 1905 में जो है गोखले ने प्रेजाइड ओवर किया था। यहाँ पे जो है ये डिफरेंसेस आ गए इनके, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के। और कलकत्ता सेशन में 1906 में एक्सट्रीमिस्ट वांटेड आइदर तिलक और लाजपत राय एज प्रेसिडेंट। मॉडरेट प्रपोज द नेम ऑफ दादा भाई नौरोजी, और फाइनली दादा भाई नौरोजी बने फिर। और यहाँ से इनकी जो स्प्लिट शुरू होगी। गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट वाज डिफाइंड एज स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। मैंने बताया आपको 1906 में, लाइक दैट ऑफ यूके और कॉलोनीज। इस तरह सूरत स्प्लिट बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉडरेट्स और इनका। मोरलेमेंट और रिफॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोरलेमेंट और रिफॉर्म्स, चैम्सफोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में से एक क्वेश्चन आएगा। डायर की वगैरह अच्छी तरह कर लेना। सबसे पहले कम्युनिज्म का एलिमेंट किस में आया? 1909 में, सेपरेट इलेक्टोरेट, कॉमन इलेक्टोरेट जैसे वो हुआ ना, वो आपने इस तरह के जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहीं से शुरू हो गई थी ब्रिटिश की 1909 से। अब ये अहरार मूवमेंट किसने फाउंड किया? अहरार मूवमेंट मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान एंड मजहर उल हक। ये मुस्लिम लीडर भी आपको याद होने चाहिए, ये हम जनरली याद नहीं करते। अल हिलाल किसने न्यूज़पेपर निकाला? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल, ये न्यूज़पेपर सब आपने याद करने हैं। 7-8 पेज जो है स्पेक्ट्रम का पीछे टेबल दी हुई है, वो सारे करने हैं आपने। उसमें पीजेंट मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट है, न्यूज़पेपर हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के
सेशन है, कहाँ हुआ, कौन प्रेसिडेंट था, क्या खास बात हुई उसमें, ये सारी टेबल में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वो बहुत अच्छा दे रखा है स्पेक्ट्रम में पीछे। आइए देखिए, अब मैं रिवोल्यूशनरी का एक क्वेश्चन आता है, जनरली रिवोल्यूशन पे एक क्वेश्चन आएगा, मैं मोटा मोटा बताता हूँ। अभिनव भारत किसने बनाई? वी डी सावरकर 1904 में। उसके बाद प्रफुल्ल चक्की खुदीराम बोस, युगांतर ग्रुप, बंगाल में ज्यादा था। उसके बाद देखिए संध्या युगांतर जो है, अनुशीलन समिति किसने बनाई? युगांतर किस, ये सब आपने देखने हैं। मदनलाल धिंगरा ने असोसिएशन ऑफ करजन विल्ली इन लंदन, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। राश बिहारी बोस एंड सचिन सनियाल, लॉर्ड हार्डिंगे पे उन्होंने अटेम्प्ट किया था। इस तरह के जो है आपके आएंगे। उसके बाद देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है रिवोल्यूशनरी का, लंदन में जो है श्यामाजी कृष्णा वर्मा इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी, ये नहीं आपको पता था, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी पूछेंगे। इंडिया हाउस, जर्नल निकाला फिर इन्होंने, सोशियोलॉजिस्ट, ये श्याम जी कृष्णा वर्मा, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी इन लंदन, इंडिया हाउस। मदनलाल धिंगड़ा 1909 में, ये भी जो है लंदन से। पेरिस एंड जेनेवा में कौन है? वंदे मातरम, मैडम भिखाजी कामा, उन्होंने जर्नल निकाला, पेपर निकाला वंदे मातरम। ठीक है। और सब देखिए ये जो मैडम भिखाजी कामा, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, शी अटेंडेड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस एट स्टुटगार्ट इन 1907 एंड होस्टेड इंडियन फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ इंडिया। दिस फ्लैग वाज सिमिलर टू वन होस्टेड एट कलकत्ता इन 1906 बाय आईएनसी। ये लाइनें नहीं मिलती आपको। आप कहेंगे ये तो सर सारी चीजें वही है जो किताबों में, नहीं, आप छांटते नहीं उसमें, क्रिटिकल स्टडी करो। ये लाइन क्रिटिकल है। मैडम भिखाजी कामा की कंट्रीब्यूशन अभी आई नहीं है एग्जाम में, पिछले 2-3 सालों में आएगी। तारकनाथ दास, इंपॉर्टेंट, फ्री हिंदुस्तान पेपर निकाला बैंक्योर में, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी एसोसिएशन फॉर्म्ड इन यूएसए। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वदेश सेवक, गुरुमुख में पेपर आया, जीडी कुमार, स्वदेश सेवक होम बनाए इन्होंने। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड इंडिया हाउस किसने बनाया? तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार इन बैंक्योर। ओके, ये ऐसे आपने करने हैं। फिर गदर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, गदर में से हर बार एक क्वेश्चन आता है अल्टरनेट ईयर पे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, ये आपको पता है, लेकिन जो नहीं पता वो मैं बताता हूँ। इनका टाइटल था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, गदर का। वीकली न्यूज़पेपर निकाला था इन्होंने 1913 में, पहले उर्दू में, फिर गुरुमुखी एडिशन आया था। ठीक है, गदर पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेन में भी आएगी आपके। यस, इसके गदर पार्टी के जो लीडर थे, बाबा गुरमुख सिंह, सोन सिंह बाखना, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, रहमत अली शाह, मोहम्मद बरकतुल्ला। कामागाटा मारू, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सभी को पता है ये शिप था, ये कामागाटा मारू। और ये सिख पैसेंजर थे इसमें, कनाडा, सिंगापुर टू वैंक्योर इन्होंने आना था। तो ये इवेंट हुआ है, ये बड़ा बहुत बड़ा इवेंट था, ये आपने पढ़ना है। और बज बज कोई जगह है कलकत्ता में, वहां पे लैंड किया था ये पैसेंजर, वहां उतरने से मना कर दिया उन्होंने, रजिस्ट किया उन्होंने, हम नहीं उतरेंगे इससे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कामागाटा मारू इंसिडेंट 1914 की है, मार्च 1914 की। ये मेन के भी है इसमें साथ में। होम रूल लीग, दोनों की आपकी होम रूल लीग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तिलक की और एनी बेसेंट की, दोनों की मैंने टेबल बनाई है। आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा ये फोटो खींच के। तिलक होम रूल लीग और एनी बेसेंट की बाद में बड़ी है। एनी बेसेंट की खास बात यह थी, इसके कौन लीडर थे साथ में? जॉर्ज अरुणडेल, बी डब्ल्यू वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर। एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर थे न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट, आप सभी को पता है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ऑन द लाइंस ऑफ व्हाइट कॉलोनीज। ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस किस ने कब यूनिसिस की नाइटहुड? टैगोर ने, अय्यर ने, सुब्रमण्य अय्यर ने, महात्मा गांधी जी ने। ये जो है इन्होंने, आपने ये सारा देखना है। और किसी ने रावल टेट के बाद की, किसी ने जो है वेरी इंपॉर्टेंट। देन लखनऊ पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट 1916 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे किसी न किसी में, मैं टाइप करा के दूंगा आपको, बल्कि मैं जो है ये नोट्स टाइप करा के दूंगा आपको मेन के लिए। तो
फिर मोंटेग्यू स्टेटमेंट 20 अगस्त 1917 के, हमें ये तो पता है चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के, लेकिन ये नहीं पता इसमें क्या हुआ था। मोंटेग्यू स्टेटमेंट 20 अगस्त को क्या दी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, मोंटेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन में क्या डिक्लेयर किया था 20 अगस्त 1917 के लिए इंडिया के लिए? इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन विद ए व्यू टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात आगे यहाँ शुरू होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या ऐसे इवेंट थे ये जो कि आगे हमारे हेल्प मिली है नेशनलिज्म में? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये अच्छी तरह से करनी है। बाई कैमरल अरेंजमेंट लेजिस्लेचर का, बाई कैमरल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस। लोअर हाउस क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे आजकल है। अब ये डायर की देखना आपने, डायर की जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायर की थी 1919 में, प्रोविंशियल में डायर की थी, याद रखना आपने। फिर इसमें सब्जेक्ट किस तरह से, एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट देखना, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कैसे थे, ठीक है ना, और रिजर्व सब्जेक्ट क्या थे। एग्जीक्यूटिव और ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से एक्ट में थे, किस तरह, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, बड़ी सिंपल है। गवर्नर के पास वीटो पावर थी, ये यहाँ तक आपको ना। उसके बाद महात्मा गांधी जी का जो है, आपने रॉबर्ट एक्ट के बाद असल में उनका शुरू हुआ है मेन मार्च 1919 में, ठीक है ना। वट वाज रावल्ट एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, रावल्ट एक्ट कभी भी आ सकता है आपके। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका? फिर इमरजेंस ऑफ गांधी जी एट द टाइम ऑफ रावल्ट एक्ट, गांधी जी कंट्रीब्यूशन यहाँ शुरू हुई। सत्याग्रह अगेंस्ट रावल्ट एक्ट, सत्याग्रह कंपेन चलाया फॉर द फर्स्ट टाइम, देन सत्याग्रह सभा बनाई गांधी जी ने रावल्ट एक्ट के अगेंस्ट। और इसमें जो है सत्याग्रह डे मनाया कब? अप्रैल 6 1919, ये हमें नहीं पता। 6 अप्रैल 1919 को हमने सत्याग्रह डे मोबिलाइज करने के लिए पब्लिक को, इसमें स्कूल, शॉप्स, ये सब पार्टिसिपेट किया, सब आपको मिल जाएगा। जलियांवाला बाग वेरी इंपॉर्टेंट, 13 अप्रैल 1919 का, ये आपको सभी को पता है। इसमें आपने एक ध्यान रखना है, जो वहाँ के जिसने ऑर्डर दिया, एक तो जनरल ओ डायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो, ये डायर दूसरा था जिसने ऑर्डर दिया था, वो जनरल डायर अलग था, ये याद रखना आपने। अब गांधी जी का जो है मैंने पूरा बना दिया है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका से लेके आगे तक एक्सपीरियंस उनका। इंडियन ओपिनियन निकाला उन्होंने अखबार साउथ अफ्रीका में, कौन सा? इंडियन ओपिनियन। 1894 से 1906 तक गांधी जी की कॉन्ट्रीब्यूशन साउथ अफ्रीका की। इनकी पहली फेज में इन्होंने जो है, देखिए, ही सेटअप नेटल इंडियन कांग्रेस, ये आपको पता होना चाहिए, इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। फिर गांधी जी के जो है, ही स्टार्टेड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया इन्होंने, गांधी जी ने, उसे सत्याग्रह कहता हूँ उस मूवमेंट को। सत्याग्रह फर्स्ट यूज्ड बाय गांधी जी इन 1906। फिर पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाई गांधी जी ने, ये नहीं पता आपको। फिर गांधी जी ने सेटअप किया टोस्टाय फार्म इन साउथ अफ्रीका, जो सत्याग्रह की फैमिली थी वहां रहती थी, और सर रतन टाटा ने, गोखले, इन्होंने ना विजिट किया। तो गांधी जी का ये, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसके अगेंस्ट गांधी जी लड़े और फाइनल स्ट्रगल उन्होंने जीता। साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट गांधी जी का, ये मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, काफी अच्छे हैं, और एक बार में पढ़ने से याद हो जाएंगे। मैंने ऐसे नोट्स हैं तो एक बार पढ़ने पड़ेंगे आपको। फिर गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम बनाया। चंपारण सत्याग्रह, ये आपको क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं 1917 का। फिर ये देखिए, फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट चंपारण चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल उसके बाद हुआ है। ये आपको क्रोनोलॉजी आनी चाहिए। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सारे जो है आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। फिर खिलाफत मूवमेंट आ गया, वो कॉपरेशन में मिल गया वो बाद में। ओके, नागपुर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन कांग्रेस क्या, कराची सेशन, लाहौर सेशन, इस तरह के, ये जो 1931 का कराची सेशन, सूरत का, लखनऊ का 1916 का, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। अब गांधी जी ने जो है रिन्यूएशन ऑफ ऑनरी टाइटल, गांधी जी रिटर्न केसर हिंद मेडल, कब गांधी ने ये किया? 1921 में, दिसंबर 20 में जो है नागपुर सेशन में प्रेसिडेंट थे, चेक करना सीवी, आपने ये चेक करना है एक बार। ये आपने खिलाफत कमेटी जो है ने लॉन्च किया था सबसे पहले 31 अगस्त 1920 में, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत कमेटी। इस सितंबर 20 में प्लान प्रोग्राम क्या था ये खिलाफत का, ये आपने, मैंने नोट कर दिया है।
फिर ये जो है इसके लीडर थे मोतीलाल नेहरू लायर जो थे इसमें पार्टिसिपेट किया जिन्होंने नॉन कॉपरेशन में। मोतीलाल नेहरू, सियारदास किचलू, पटेल, आसफ अली, राजगोपालचारी, ये सब लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर बारदोली सत्याग्रह पटेल का, वेरी इंपॉर्टेंट। नागपुर सेशन में जो है गांधी जी ने डिक्लेयर किया था, ब्रिटिश पीपल विल हैव टू बीवेयर दैट इफ दे डोंट वांट टू डू जस्टिस इट विल बाउंड इन ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डिस्ट्रॉय द एम्पायर। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। 1 फरवरी 1922 की बड़ी इवेंट हुई है। गांधी जी ने थ्रेटन किया था कि ही वुड लॉन्च मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट including non-payment of taxes from Bardoli within 7 days if political prisoners were not released and press is not freed from government control। मतलब उससे फ्री होनी चाहिए और पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़े जाने चाहिए, नहीं तो ये सिविल डिसोबीडियंस। लेकिन लॉन्च नहीं हुआ, उससे पहले वो चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया 5 फरवरी 1922 को, आप सभी को पता है। वहाँ सस्पेंड कर दिया था गांधी जी ने मूवमेंट को। तो यहाँ तक जो है अब कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैंने इसमें 6 पॉइंट लिख दिए। 6 पॉइंट लिख दोगे आपके 6 नंबर आ जाएंगे आराम से 10 में से। और भी 1-2 पॉइंट लिख सकते हो आप, इसको ऐड कर लो, अपने एनरिच कर लेना अपने नोट्स को जो आपके पास है। फिर स्वराज पार्टी, खिलाफत स्वराज पार्टी, नो चेंजर, स्वराज को कहते हैं नो चेंजर, ठीक है ना। तो इस तरह आपने अपनी तैयारी करनी है। मैंने नॉन कॉपरेशन तक फर्स्ट कवर किया है, एक बार और कवर कर दूंगा आपको कंप्लीट 1947 तक, ठीक है ना। ये हिंट दिया है मैंने, और ये नोट्स आपको जो है जस्ट आफ्टर प्रिलिमिनरी ये कॉपी में दिल्ली लेके आऊंगा, और जो बच्चे दूर बैठे हैं उनको टाइप करा के कोशिश करूंगा मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूं। थैंक यू वेरी मच।